नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। क्या आप जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल कंसीव करने के लिए कितना स्पर्म होना चाहिए, कितना सीमेन होना चाहिए, जो आपको उस लेवल पे दी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यदि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में जाएगा तो ही प्रेगनेंसी हो पाएगी। यदि उतना है तो प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए आपको जो स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन चाहिए। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और इजेक्शन हो रहा है, मतलब जो स्पर्म फीमेल जेनिटल ऑर्गन में महिला के यूट्रस में जा रहा है, वेजाइना में जा रहा है, सर्विक्स में जा रहा है, तो एग्जैक्टली आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो बना हुआ ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, वेजाइना है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और यहाँ पर जब सीमेन आता है, वीर्य आता है, वो उसका वॉल्यूम कितना भी हो, वॉल्यूम पे मत जाइए आप, वॉल्यूम कितना भी हो, लेकिन उस वॉल्यूम में लगभग 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। आप स्पर्म की वॉल्यूम पे मत जाए, 1 ml 1.5 ml जितना भी है वो आप मत काउंट करें, लेकिन जितना भी वीर्य जा रहा है उस वीर्य में आपको 15 मिलियन स्पर्म मिलने चाहिए। 15 मिलियन स्पर्म जाएंगे तभी कम से कम फेलोपियन ट्यूब के पास 200 स्पर्म पहुंचेंगे। यहां पर जो अंडा पड़ा हुआ, जो ओवम पड़ा हुआ है, उससे मिलने के लिए, ठीक है, कम से कम 200 स्पर्म लगभग यहां पहुंचेंगे और जिसपे जो इस अंडे के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन, घुसने की कोशिश करेंगे। घुस तो सिर्फ एक ही पाएगा, एक ही जाएगा। इसकी ऐसी बनावट है कि एक ने इंटर किया और फिर उसके बाहर का जो सिस्टम है लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें दूसरा स्पर्म घुस नहीं सकता है। लेकिन आपके पास 15 मिलियन आएंगे तभी यहां पर वो कम से कम 200 स्पर्म जो हैं वो इस पे अटैक करेंगे और उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जा पाएगा। तो नॉर्मल आपको चाहिए वॉल्यूम कितना भी हो, लेकिन पहला हम वॉल्यूम देते हैं, लेकिन वॉल्यूम कितना भी हो, लेकिन स्पर्म उसमें चाहिए कम से कम 15 मिलियन। ठीक है, अगली बात करते हैं 15 मिलियन और कम से कम 200 जो होंगे वो पेनिट्रेट कर पाएंगे। लगभग 200 पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेनिट्रेट सिर्फ एक ही करेगा जो फाइनली बच्चा पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जाइगोट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर जो इसमें मोटिलिटी होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए 40%। जो भी स्पर्म जा रहा है, यहां पर स्पर्म आ रहा है, ठीक है, सीमेन के साथ जो स्पर्म आ रहा है, जो सीमेन आ रहा है उसमें जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी कम से कम 40% होना चाहिए, 40%। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी, जो स्पर्म यहां आ रहा है उसकी जो मॉर्फोलॉजी, जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कम से कम वहां पर 4% होना चाहिए। लगभग 4% उसमें मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाला स्पर्म होना चाहिए। जो स्पर्म आ रहा है उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज जो है, आइडियल साइज, जो कम से कम 4% होना चाहिए। ठीक है, तो और साथ में बता दें उस स्पर्म में कम से कम 72 घंटे उसकी लाइफ होनी चाहिए। लगभग 72 घंटे की लाइफ होना चाहिए। यदि आपका जो सीमेन यहां पर आ रहा है या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो सीमेन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसमें जितना भी वॉल्यूम हो लेकिन 15 मिलियन स्पर्म हो, ठीक है, मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। उसका जो आकार है, शेप एंड साइज है, मॉर्फोलॉजी वो होनी चाहिए 4%, और उसके जो जीने की जो लाइफ है वो 72 घंटे की। यदि ये 5 चीज आपको मिलेंगी, 5 चीज आपको ये मिलेंगी, यदि 5 चीज होंगी तो कुल मिला के समझ जाइए प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी करने के लिए 15 मिलियन स्पर्म, 40% की मोटिलिटी, 4% की मॉर्फोलॉजी और 72 घंटे का टाइम, ये हो जाएगा तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये आपकी मेंटेन है।
तो प्रेगनेंसी बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, बेबी डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं किसी प्रकार की बीमारियों को लेकर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके, फीमेल को लेके और दूसरी बीमारियों को लेके, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 से 5 के बीच में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और दवाई के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।